एक दिन की बात है जब एक लकड़हारा अपने गधे पर लकड़ियां लादकर बेचने जा रहा था। लकड़ी ले लो लकड़ी, अच्छी सूखी लकड़ी ले लो। लकड़ी ले लो लकड़ी, अच्छी सूखी लकड़ी ले लो। लकड़ी ले लो लकड़ी, अच्छी सूखी लकड़ी ले लो। लकड़ी ले लो लकड़ी, अच्छी सूखी लकड़ी ले लो। लकड़ी ले लो लकड़ी, अच्छी सूखी लकड़ी ले लो। अरे लकड़हारे, अरे भाई लकड़हारे इधर आना। भाई साहब, क्या आपने ही मुझे आवाज लगाई थी? क्या आपको लकड़ी चाहिए? हाँ भाई, बुलाया तो इसीलिए ही हूँ। लकड़ियां सूखी हैं ना, गीली तो नहीं है। अजी साहब, आप खुद देख लीजिए, ऐसी सूखी और ऐसी अच्छी लकड़ी किसी के पास नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लेता हूँ। इस गधे पर लदी सारी लकड़ियों का कितना दाम चाहिए? सारी लकड़ियों का दाम 5 शकल है। 5 शकल हैं तो ज्यादा, पर चलो, मुझे मंजूर है। गधे पर की सारी लकड़ियों का दाम 5 शकल तुम्हें मिलेगा। उतारो लकड़ी। ठीक है, मैं अभी लकड़ियां उतारता हूँ। लीजिए, मैंने सारी लकड़ियां उतार कर रख दी। अब आप दाम चुका दीजिए। तुमने गधे पर रखी सारी लकड़ियां उतार कर रख दी ना? जी हाँ, सब लकड़ियां उतार दी। हाथ कंगन को आरसी क्या, आप खुद देख लीजिए। ठीक है, मैं भी देख लूं। अरे ये क्यों नहीं उतारी? ये भी तो लकड़ी ही है। हुजूर, यह लकड़ी का ही तो है, लेकिन यह गधे की कांटी है। यह बेचने के लिए थोड़े ही होती है। भैया लकड़हार, जो बात तय हुई थी उसे जरा याद कीजिए। मैंने कहा था कि गधे पर की सारी लकड़ियों का दाम 5 शकल होगा। ये भी तो लकड़ी की ही है, इसे भी उतारिए। अजी साहब, क्यों गरीब आदमी के साथ ठिठोली कर रहे हो? मेरा और अपना समय आप क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मुझे दाम दीजिए जिससे मैं अपने घर जाऊं। देखो दोस्त, ये ठिठोली और मजाक की बात नहीं है। जो सौदा हुआ है उसे आप भी निभाइए, मैं भी निभाऊंगा। जब तक ये काटी उतार कर यहां नहीं रखेंगे तब तक मैं एक शकल भी नहीं दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो पक्के धोखेबाज लगते हैं। क्या आज तक किसी ने कांटी को लकड़ियों के साथ बेचा है? अरे बदतमीज, तुझे बोलने का भी ढंग नहीं आता। मुझे गालियां बक रहा है। ये ले ये ले ये ले तेरा दाम। अली हसन को लकड़ी से मारता है। हसन बचने के लिए भागता है। अली गधे की पीठ से कांटी उतार लेता है और अपनी दुकान पर जाकर चुपचाप बैठ जाता है। हसन थोड़ी देर में अपने गधे को ले जाता है। जहां अपना इंसाफ कीजिए, मेरे साथ अन्याय हुआ है। बोलो क्या बात है? किसने तुम्हारे साथ बेइंसाफी की है? हुजूर, मैं लकड़ी बेचने के लिए देहात से आया था। बाजार में जब मैं अली की दुकान के पास से गुजरा तो उसने लकड़ी का सौदा किया। मैंने सारी लकड़ी 5 शकल में देना मंजूर कर लिया। 5 शकल में लकड़ियों के साथ उसने कांटी भी उतार ली, मुझे मारा और दाम भी नहीं दिया। उसने कांटी क्यों उतार ली? हुजूर, वह कहने लगा कि कांटी लकड़ी की बनी है, इसलिए मेरे सौदे में आती है। तो कांटी लकड़ी की बनी थी? जी हाँ, जहाँ अपना। भाई उसने तुम्हारे साथ धोखा तो किया, लेकिन उसका कहना भी ठीक है। कानून के तहत उसके खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम्हारे साथ बेइंसाफी तो हुई है। अच्छा, इधर आकर मेरी बात सुन। हसन खलीफा के पास जाता है। खलीफा उसके कान में कुछ कहते हैं। हसन बाहर चला जाता है। क्यों भाईजान, कैसे आए? पुरानी बात भूल जाइए। क्या आपको हजामत बनवानी है? दोस्त अली, उस दिन तो गलती मेरी ही थी, मुझे उसका नतीजा मिल गया। मैं तो आज हजामत बनवाने आया हूँ। मेरा एक साथी और है, उसकी भी हजामत बनानी है। अरे भाई आओ आओ, हजामत बनाना तो मेरा पेशा ही है। दोनों की हजामत बनाने की मजदूरी क्या होगी? दोनों की हजामत के लिए 1 शकाल दे दीजिए। ठीक है, पहले मेरी हजामत बना दीजिए। अली हसन के बाल काटता है। बाल काटकर लीजिए, आपकी हजामत बन गई। अपने साथी को भी बुला लीजिए। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। लो भाईजान, मेरा साथी भी आ गया। इसकी हजामत भी बना दीजिए। अरे क्या गद्दे के बाल कटवाएगा? जी हाँ, यही तो मेरा साथी है, इसी के तो बाल कटवाने हैं। या अल्लाह, ये क्या कहता है? अरे बेवकूफ, क्या कभी गधे के भी बाल काटे जाते हैं? तूने फिर बेवकूफी की बात की। पहले मेरे हाथों मार खा चुका है।
भाग यहां से, नहीं तो हड्डी पसली तोड़कर रख दूंगा। भाईजान, इसमें मारने पीटने की क्या बात है? सौदा तो सौदा ही होता है। अबे, कानून मत बता, यहां से सीधे भाग जा, जल्दी कर। अच्छा जाता तो हूँ, पर गरीब को सताना ठीक नहीं है। हसन गधे को लेकर चला जाता है। क्यों भाई, क्या तुमने मेरे कहे मुताबिक काम किया? जी हाँ, जहाँ अपना। आज अली नाई ने मेरे और मेरे साथी के बाल एक शकाल में काटना मंजूर किया था। उसने मेरे बाल तो काट दिए, पर मेरे साथी के बाल नहीं काटे और मुझे और मेरे साथी को अपनी दुकान से बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब तुम्हारे साथ हिसाब होगा। सिपाही अली नाई को फौरन दरबार में हाजिर किया जाए। उससे अपने सारे औजार भी साथ लाने को कहा जाए। जहां पनाह, मेरे लिए क्या हुक्म है? क्या तुम्हारा ही नाम अली नाई है? जी हां, जहां पनाह। तुम्हारे खिलाफ ये आदमी आरोप लगा रहा है कि तुमने आज सुबह इसके तथा इसके साथी के बाल काटने का सौदा किया था, परंतु बाद में तुम मुकर गए। क्या यह सच है? सरकार, मैंने इसके बाल काट दिए, लेकिन यह अपने साथी के रूप में एक गधे को ले आया। आप ही सोचिए हुजूर, क्या कभी गधे की भी हजामत होती है? तुम ठीक कहते हो, गधे की हजामत कभी नहीं होती। पर क्या तुमने कभी यह भी सुना है कि गधे पर रखी काठी भी लकड़ियों में गिनी जाती है? अगर ये ठीक है तो गधा भी आदमी का साथी हो सकता है और उसके भी बाल बनवाए जा सकते हैं। देखो अली, अब अच्छा यही होगा कि तुम अपनी गलती मान लो और इस गरीब लकड़हारे की शक्ल वापस कर दो। जी हुजूर, मैं अपनी गलती मानता हूं और मैं वादा करता हूं कि हसन की शक्ल और उसकी काठी वापस कर दूंगा। हसन भाई, इधर आइए। अली ने आपके साथ जो बदसलूक किया, उसका नतीजा उसे मिल गया। तुम्हारी काठी का दाम तुम्हें मिल जाएगा। हसन को 10 मोहरें दे दी जाएं। हसन बहुत प्रसन्न होता है। वह मोहरें लेकर खलीफा को दुआ देता हुआ चला जाता है।